दोस्तों, रेजन के बहुत सारे वीडियो आने के बाद आज मैं एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आई हूँ। सोच भी नहीं सकते मैंने आज क्या बनाया है, क्योंकि ये वीडियो भी मैं आज पहली बार बना रही हूँ। जो आज वीडियो के अंदर मैंने बनाया है वो पहली बार बनाया है, और ये है ओशन कॉफ़ी टेबल। यानी कि ओशन लुक में मैंने रेजन से कॉफ़ी टेबल बनाई है। बहुत सुंदर कॉफ़ी टेबल है, आप इसे देखेंगे तो वाकई में बहुत प्यारा पीस है। इसके अंदर हमने टर्टल बनाए हैं, फिश लगाई हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं, और इसके साथ ही इसके अंदर लेयर बाय लेयर हमने काम किया है। इस टेबल को बनाने में मुझे पूरे 10 दिन लग गए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रेजन में एक बार काम करने के बाद जब तक वो ड्राई नहीं होगा तब तक हम दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ये टेबल टॉप मैंने अपने लिए ही बनाया है, घर के लिए बनाया है, तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो आइए सीखते हैं इस टेबल टॉप को बनाना। और इसके अंदर मैंने लेयर बाय लेयर कैसे काम किया है, कौन सा रेजन यूज किया है, और रेजन को किस किस मात्रा में कब कब मैंने डाला है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और देखने के बाद आपको मेरे रेजन के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आइए सीखते हैं रेजन से ओशन कॉफ़ी टेबल टॉप। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं खूबसूरत रेजन टेबल टॉप, जिसे मैंने ओशन थीम पर बनाया है। और इसे बनाने में विश्वास करिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। लेयर बाय लेयर काम किया, इसके अंदर बहुत सारी एसेसरीज यूज़ की हैं, वुडन पीस यूज़ किए हैं, और जो लुकिंग इसकी बनने के बाद आई है अमेजिंग, देखने लायक। तो इस टेबल टॉप को मैंने कैसे बनाया है, सारा अनुभव आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। इसे बनाते वक्त कैसा लगा मुझे, कहाँ पर मैं किस तरह से रेजन डाल रही हूँ, क्या कलर मिला रही हूँ, सारा आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और स्टार्टिंग करते हैं रेजन से। तो सबसे पहले हमने बेड मशीन रखी, और बेड मशीन के ऊपर एक बाउल रखा है, और उसके अंदर लिया है रेजन। तो रेजन की जो रेशो है वो मैंने 3:1 यूज किया है। 240 ग्राम रेजन है और 80 ग्राम हार्डनर है। हार्डनर को जब लास्ट में डाल रही हूँ तो बहुत धीरे धीरे डालना चाहिए, कहीं एक साथ ना गिर जाए, क्योंकि जितनी हार्डनर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी उतना ही रेजन हमें ज़्यादा करना होगा। तो बहुत ध्यान से इसे डाल रही हूँ। लास्ट में एक एक बूंद करके डाला है, और ये परफेक्ट हो गया, जितना हमें चाहिए उतना नाप हो गया है। चलिए बेड मशीन हटा लेते हैं और रेजन को मिक्स करते हैं। रेजन मिक्स करते करते 3:1 रेशो जो है मिक्स करते करते बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम पानी की तरह दिखती है। तो मिक्सिंग अच्छे से हो गई। चलिए साइड से रख लेते हैं, और अब लेंगे हम मोल्ड, जिसके अंदर हम ये टेबल टॉप बनाने वाले हैं। जो मैंने मोल्ड लिया है इसका डायमीटर है 18 इंच और डेप्थ है 1 इंच। मोल्ड में अंदर थोड़ा सा मैं सेलो टेप से क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हट जाएंगे। तो अच्छे से क्लीन होने के बाद में ये है वुडन पीस जिनका हम यूज करने वाले हैं। 2 वुडन पीस हैं, एक छोटा सा है और एक बड़ा है। दोनों ही पीस को मैंने कटिंग करवा के रखा है थोड़े डिजाइनर के साथ में। तो इसका यूज हम इस टेबल के अंदर करने वाले हैं, जिससे कि हमारी टेबल टॉप की जो लुकिंग है बहुत सुंदर होने वाली है। तो दोस्तों, जो हमने रेजन मिक्स किया था उसको मैंने 3 जगह डिवाइड कर लिया है। तो 2 कप आपके सामने रखे हुए हैं। एक में मैंने ब्लू कलर डाला, दूसरे में भी ब्लू कलर डाला है, दोनों में ब्लू कलर डाले हैं। तो एक की हमने मिक्सिंग कर ली, दूसरे की भी मिक्सिंग कर लेंगे इसी तरीके से। लेकिन दूसरे वाले कप के अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर भी मिक्स किया है। ग्रीन कलर मिलाने के बाद में ब्लू और ग्रीन जब दोनों मिल गए तो एक डार्क ग्रीन बनकर तैयार हो गया, जो कि मैं काई ग्रीन में दिखाना चाहती हूँ, पर अब देखते हैं किस तरह का बना है। और तीसरे गिलास के अंदर ग्रीन कलर मिलाया है, जो कि हल्का सा लाइट ग्रीन है। तो तीनों कलर मिल गए, लेकिन तीनों कलर मैंने कौन से यूज़ किए हैं वो तो मैं आपको बता दूं। ये ट्रांसलूसेंट कलर हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में दिखते हैं। और आज हम पानी के साथ काम करने वाले हैं, यानी कि जो लुकिंग है वो पानी की देने वाले हैं। तो यही कलर इसके अंदर बेस्ट है। एक एक से हम रीजन को पोर करते जाएंगे, जो कलर के हमने बना के रखे हैं। तो कहीं कहीं ब्लू डाल रही हूँ, कहीं कहीं ग्रीन, कहीं लाइट ब्लू, कहीं लाइट ग्रीन। तो इस तरीके से हमें पोर करना है। जैसे मैंने पहले ब्लू डाला, फिर हल्का सा लाइट ग्रीन डाला है। एक ही साथ एक जगह पोर नहीं करूँगी, क्योंकि डेप्थ में हमें पानी दिखाना है, जो कि पानी के साथ साथ काई भी दिखेगी, साफ पानी भी दिखेगा, और कहीं कहीं पर डार्क भी दिखेगा। तो वही लुकिंग देने की कोशिश कर रही हूँ जो हमारी टेबल के अंदर भी आए। 2 कलर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा इनको मिक्स कर दिया हल्का सा। टेबल के अंदर जब मैंने रेजन को पोर किया तो आप देख सकते हो बहुत सारा रेजन एक साइड इकट्ठा हो गया, और वो इसलिए क्योंकि सरफेस जो ज़मीन है वहाँ ढलान है, उसकी वजह से ये एक साइड चला गया। चलिए इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। जब भी इस तरह की ढलान होती है तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोल्ड को किसी
वुडन पीस के ऊपर रखिए और उसके नीचे जो टेबल है उसके ऊपर वुडन पीस रखिए और उसके नीचे आप वुडन पीस के नीचे आप कोई भी स्टिक वगैरह लगा करके नहीं अपने जो बैलेंस है उसको लेवल में कर सकते हो। तो ग्रीन कलर डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा कलर और बचा है, इसको भी डाल लेते हैं। कलर को मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए डाल रही हूँ कि जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ग्रीन डाल लेते हैं या ब्लू डाल लेते हैं तो इस तरीके से डाला है। वैसे तो ये सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे। लास्ट में जो बचा है पूरा रेजन मैंने पोर कर दिया। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो ये लेयर में दिखेगा। अच्छे से मिक्स हो गया और अभी भी आप देख सकते हो कि डेप्थ जो पानी है ना वो उस तरह का दिखना शुरू हो गया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लुकिंग देखिए आप कितनी सुंदर आ गई इसकी बन करके, नहीं कहीं से ब्लू, कहीं से ग्रीन, कहीं से लाइट स्काई ब्लू, तो सारा अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद में मैंने ये रख दिया वुडन पीस। वुडन पीस हल्का सा फ्लोट ना करे इसलिए मैंने इसके ऊपर एक बेट रखा है। बेट के लिए रेजन बोतल ही यूज कर ली क्योंकि वो उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा 10 से 12 ग्राम रेजन बचा लिया था और उसके अंदर ओपेक पिगमेंट मिलाया है। ओपेक पिगमेंट मिलाने के बाद जो वुडन पीस रखे ना उसकी किनारी पर इस पिगमेंट को डाल दिया, पूरे रेजन को डाल दिया, हल्की सी लेयर बना के। नहीं हीट गन से या फिर ड्रायर से आप इस तरह हल्की हल्की वेव दे सकते हो जो कि हमारी डेप्थ में दिखेगी। इसके साथ ही बीच में आप देख रहे हो एक होल बन गया क्योंकि मेरा सारा रेजन एक साइड आ गया है। लेकिन जब मैं इसे ड्राई करने रखूँगी तो एक प्लेन सरफेस पे ही नीचे एडजस्ट कर दूंगी उसको सही से लगा करके, जिससे सारा रीजन एक जैसा हो जाएगा। थोड़ी सी वेव बनाने के बाद अब इसे हम 24 आवर्स ड्राई होने छोड़ देंगे। 24 आवर ड्राई होने के बाद में ये देख सकते हो आप, कहीं से ब्लू हल्की सी वेव भी दिख रही है, कहीं से ब्लू दिख रहा है, कहीं से ग्रीन दिख रहा है। तो जो डेप्थ है ना हमें जो जैसी चाहिए थी वैसी यहाँ पर मिल गई है। अब स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी डिटेलिंग। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कछुए की परछाई, यानी जो टर्टल मैं यहाँ लगाने वाली हूँ उनकी परछाई बना रही हूँ। टर्टल जितने बड़े मुझे लगाने हैं उसके अनुसार मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था और उसके अंदर ब्लैक कलर को थोड़ा सा पानी मिला करके नहीं पतला पतला यहाँ पे कर दिया है। इससे क्या होगा कि इसके बाद जो हम कछुए रखेंगे तो वो नीचे डेप्थ में उनकी परछाई दिखेगी। आपने देखा होगा ना, जैसे पानी के अंदर कछुआ फेस कोई भी चलता है तो अंदर उनकी परछाई भी दिखती है। तो वो हम कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर दिखे। तो 3 कछुए बनाए हैं, एक बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सब आपस में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। तो सबसे आगे बड़ा वाला कछुआ बनाया, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। जो परछाई में ब्लैक कलर है बहुत गाढ़ा नहीं लगाया है, पतला करके ही लगाया है, जिससे एक बस लेयर सी दिखने लगे। 2 फिश भी बनाई हैं, उनकी भी मैंने परछाई बना दी और ये देखिए ये भी तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों परछाई बनाने के बाद अब हम ले रहे हैं बहुत ही अमेजिंग चीज़, और ये है रवा, जो कि सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इस रवे की क्वांटिटी मैंने एक अंदाज से ही ली है और इसको एक गिलास के अंदर डाला। साथ में मैंने थोड़ा सा रेजन मिक्स करके रखा है, करीब 320 ग्राम, एक बार फिर से। और इस रेजन के अंदर हल्का सा ब्लू कलर मिलाया है, यानी कि बहुत लाइट ब्लू कलर बनाया है, जैसे पानी के अंदर दिखता है। थोड़ा सा रेजन इसमें से मैंने सूजी के अंदर डाला, सूजी वाले गिलास में डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया और एक स्पून की हेल्प से वुडन पीस की किनारी किनारी में इसे लगाती जा रही हूँ। ये मैंने इसलिए लगाया है, जैसे कि आपने देखा होगा किनारी की साइड में कहीं कहीं हमारा नमक इकट्ठा हो जाता है, नमक की लुकिंग या फिर जैसे वाइट वाइट नमक जैसे इकट्ठा हो जाता है खारा पानी, उस तरह का देने की कोशिश है। तो स्पून की हेल्प से बहुत आसानी से ये लगता जा रहा है। रवा जो है बिल्कुल बारीक होता है और अच्छे से इसमें एडजस्ट भी हो जाता है। दोनों साइड लगा लिया, दो की एक बड़ी वाली वुडन पीस है उसके साइड भी लगाया और जो छोटा वाला साइड है ना उसकी भी साइड छोटा वाला वुडन पीस है उसके भी साइड से लगा दिया। और इसे बनाने में ना स्टेम बहुत मजा आ रहा है। छोटी छोटी काम डिटेलिंग जो कर रही हूँ, थोड़ा टाइम तो ले रही है पर अच्छा लग रहा है। अब 320 ग्राम जो रेजन बनाया था उसके अंदर भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक में लाइट ब्लू कलर बनाया और एक के अंदर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर बनाया है और उसको पूरे रेजन को पोर कर दिया। पोर करने के बाद आप विश्वास करोगे जो परछाई थी ना वो डेप्थ में चली गई और बहुत सुंदर दिख रही हैं। अभी तो टर्टल नहीं रखे हैं तो भी ये बहुत अच्छी लग रही हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी टर्टल मैंने बना के रखे हैं। ये मोल्डेड क्ले से बनाया है, जो कि मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, क्योंकि ये पूरी इतनी डिटेलिंग में नहीं बता पाई आपको। और फिश भी मैंने बना के रख ली हैं। तो जिसके ऊपर जो साइज बनाया था वो टर्टल जमा दिए, फिश जमा दी। 24 आवर्स बार बार इसको ड्राई होने के लिए दे रही हूँ। अब साथ में जो हमने
रवा लगाया है उसके ऊपर ग्रीन कलर की ग्रास डाल दी है। बहुत बारीक वाली ग्रास है, उसको मैंने डाल दिया है। तो कहीं कहीं ग्रास भी उग आती है, बीच बीच में आ जाती है, वो देने की कोशिश मैंने की है। तो हल्की हल्की ग्रास डाल दी। दाने वाली ग्रास है जो कि मार्केट में बहुत आसानी से ये रेजन का जहाँ सामान मिलता है वहाँ मिल जाती है। और उसके साथ ही ये सी सेल वगैरह है थोड़े छोटे छोटे, और बग भी डाल दिए। भाई कोई भी चीज़ समुंदर में तो कोई भी चीज़ आ सकती है, ओशन के अंदर कोई भी चीज़ जा सकती है, तो आप अपने अनुसार उसमें कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े से सी सेल वगैरह डाल दिए, बग भी डाल दी है, और जो भी एसेसरीज मेरे पास है स्टेम लगाने के लिए वो मैंने यहाँ पर डाल दी। इसके बाद रेजन बनाया, वही 320 ग्राम, ये मैं तीसरी बार पोर कर रही हूँ। और पूरे रेजन के अंदर हल्का सा ब्लू कलर मिलाया है और इसमें डाल दिया, पूरी टेबल के अंदर हमने डाल दिया। तो 3 के बाद हमारा रेजन डल चुका है ऑलरेडी। अब हम बनाएंगे बेब। तो तीसरी बार जब मैंने रेजन डाला था तो उसके अंदर से भी थोड़ा सा मैं 10 से 15 ग्राम मैंने रेजन बचा लिया और उसके अंदर मिलाया है ओपेक पिगमेंट। तो मैंने अच्छे से क्लीन की है पूरी टेबल को, क्योंकि अब हम डालने वाले हैं प्लेन रेजन जिसके अंदर हम कोई भी कलर नहीं मिलाएंगे। पूरे में मैंने प्लेन रेजन डाला है। प्लेन रेजन डालने के बाद में जो कछुए हैं वो भी डेप्थ में चले गए, जो फिश है वो भी डेप्थ में चली गई, परछाई तो बिल्कुल ही डेप्थ में चली गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और प्लेन रेजन डालने के बाद में इसमें से मैंने थोड़ा सा ओपेक पिगमेंट बनाया है जिसमें 12 ग्राम करीब मैंने रेजन लिया है और वाइट ओपेक पिगमेंट मिला करके नहीं उसे रेजन को तैयार किया। और साइड साइड से इस तरह से वुडन स्टिक से डालती जा रही हूँ। एक साथ नहीं डाला क्योंकि हो सकता है एकदम से नीचे गिर जाए, तो वो उससे क्या होगा कि हमारा एक ही जगह रेजन चला जाएगा। तो इस जगह मैंने बहुत ही आराम से काम किया, बहुत धीरे धीरे मैंने रेजन की ओपेक पिगमेंट जिसको मिलाया है उसकी लेयर बनाई है, धीरे धीरे आराम आराम से। और उस एक साइड लेयर बनाने के बाद सबसे पहले मैंने स्ट्रॉ से हल्की हल्की वेव बनाई जिससे कि थोड़ा सा वो आगे हो गई, और उसके बाद में ब्लोअर से, जो हीट ब्लोअर है उससे मैंने वेव दी है। आप इसकी जगह ड्रायर भी यूज कर सकते हो, अगर ब्लोअर नहीं है तो आप ड्रायर भी यूज कर सकते हो। फिर ये छोटी वाली साइड जहाँ छोटा पीस वुडन का लगा है वहाँ भी हमने हल्की हल्की वेव देने के लिए थोड़ा सा मैंने वाइट ओपेक पिगमेंट मिलाया हुआ रेजन डाला और ये बना दी वेव। पानी के अंदर जो वेव बनती है ना वो बहुत सुंदर लुकिंग देती हैं। कुछ वेव टर्टल के ऊपर भी चली गई, कोई बात नहीं है, सुंदर दिख रही है। फिश के ऊपर भी आ गई हल्की हल्की, पर आप देख सकते हो एक समुंदर का लुक दिख रहा है, बिल्कुल समुंदर वाला, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि सब कछुए, फिश और ये सी सेल सब तैर रहे हैं, बहुत सुंदर। इसके बाद मैंने इसे 24 आवर्स ड्राई होने छोड़ दिया। 24 आवर ड्राई होने के बाद फिर से मैंने एक बार प्लेन रीजन बनाया और फिर से पूरी टेबल के ऊपर डाला। तो हर बार मैंने करीब 320 ग्राम मैंने 3 बार बनाया है, और चौथी बार तो करीब मैंने 400 ग्राम के आसपास करीब लिया था। तो पूरा पोर कर दिया और मोल्ड के अंदर से अपने टेबल टॉप को निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं अनइवन है, किनारियाँ बहुत शार्प हैं। तो इसके लिए अब इसकी हम सैंडिंग करेंगे। आज सैंडिंग करने के लिए मैंने मशीन ली है, और ये मशीन मैंने अभी अभी खरीदी है इसी टेबल टॉप की सैंडिंग के लिए। तो धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। शुरू में जब मैंने मशीन चलाई थी तो बहुत ज़्यादा हैवी और अजीब सी लग रही थी, तो इसके लिए मैंने हेल्प ली इसको सैंडिंग करने के लिए। मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन 1-2 बार करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, क्योंकि नई नई चीज़ जब भी हम कोई यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन यूज़ करते करते उसके जब हमारे हाथों में वो चीज़ आ जाती है तो आराम से आप उसके साथ काम कर सकते हो। अब सैंडिंग करने के बाद अच्छे से क्लीन किया, रेजन का फाइनल कोट डाला, और आप देख सकते हो जैसे ही रेजन का मैंने फाइनल कोट डाला उसके बाद में जो टेबल की लुकिंग है, जो हमने वेव बनाई हैं, कछुए लगाए हैं, सबको आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत शाइनिंग के साथ में ये टेबल बनकर आई। सारे रेजन को अच्छे से मैंने फैला दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, जब ये पूरी बनकर आई ना तो मैं इतनी खुश थी कि चलिए आज हमने पहली बार टेबल टॉप बनाया, और रेजन का वो भी इतना सुंदर बना है, डिटेलिंग सारी अच्छी हुई है। और इसको बनाने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस तरह की टेबल टॉप आगे और भी बनाएंगे, और भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इसी तरह के टेबल टॉप बना करके, नहीं नए नए डिजाइन के। तो ये टेबल टॉप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। मज़ेदार, कॉफ़ी पीने का मज़ा आ रहा है, चाय कॉफ़ी पीने का मज़ा आएगा। अब दोस्तों मैं जब भी सुबह सुबह इसके ऊपर चाय कॉफ़ी पीऊँगी ना तो उसका स्वाद ही अलग होगा,
क्योंकि अपने हाथ की बनाई हुई टेबल के ऊपर जब हम अपनी कॉफ़ी या चाय रखेंगे और पियेंगे तो उसका मज़ा, उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो बस लास्ट में यही बोलूँगी कि जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे टेबल टॉप रीजन की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलने वाली हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। बाय बाय।